नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ट्रेनिंग क्लास में तीसरे टाइप की तीसरी क्लास पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग टाइप नंबर 0, टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 को पढ़ लें। ट्रेनिंग क्लास में से ही किसी भी परीक्षा में 60 से 70% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रेनिंग क्लास को आप 5 से 7 दिनों में आसानी से कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग क्लास भारत में पहली बार दी जा रही है। इससे मैथमेटिक्स में आपका दिमाग बहुत अच्छा काम करना शुरू कर देगा। इसको आप लोग पढ़िए। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ प्रतिशत बताएं। क्वेश्चन को समझिए। जितने रुपया में आपने खरीदा है 18 वस्तुएं, उतना रुपया कमा लिया है 15 वस्तु बेच करके। क्वेश्चन को समझिए। जितना में आपने खरीदा है 18 वस्तुएं, कितना में खरीदा है नहीं पता है, लेकिन उतना कमा लिया है आपने 15 बेच करके। इस बात को समझिए कि जितना आपने इन्वेस्ट किया है 18 वस्तुएं खरीदने में, उतना आपने कमा लिया है 15 वस्तुएं बेच करके। मान लेता हूं कि आपने 90 रुपया में खरीदा है 18 पेन, वस्तु का मतलब पेन मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, और 90 रुपया कमा लिया है 15 बेच करके। ये 90 हमने कहाँ से लिया है समझिए। 18 और 15 से कटने वाली संख्या कोई भी ले लीजिए, 90 ले लीजिए, 180 ले लीजिए। 18 पेन खरीदा है, इसका मतलब है आपने 5 के भाव से खरीदा है। 18 5 90। 90 रुपया में 15 बेचा है, इसका मतलब 6 के भाव से बेचा है। ट्रेनिंग क्लास में हम लोग यही तो पढ़ रहे हैं कि 5 वाली वस्तु को 6 में बेचा है। पहली क्लास को जब आप पढ़ेंगे तो मैं बताया हूं कि 5 वाली वस्तु को 6 में बेचते हैं तो 1 रुपये का लाभ हो जाता है। किस पे? क्रय मूल्य से हम लोग तुलना करते हैं। ये सीपी हो गया है ना, खरीदने वाला, और ये बेचने वाला। 1 रुपये का लाभ, क्रय मूल्य नीचे होता है, हमने बता दिया हूं। लाभ हो गया है हमारा 20%। समझ में आया है? यदि आप हमारी बातों को कुछ याद कर पा रहे हैं तो हमने ये भी बताया था टाइप नंबर फर्स्ट में कि सीपी ऑफ 18 पेन या 18 आर्टिकल एसपी ऑफ 15 के बराबर है। किस भाव से खरीदा है? सीपी क्या है? 18 पेन किस भाव से खरीदा है, किस भाव से बेचा है, इस बात की जानकारी नहीं है। जब आप ट्रेनिंग क्लास टाइप नंबर 1 पढ़े होते तो आपको पता है कि सीपी और एसपी का जो रेशियो बनता है 15 और 18 बनता है। यानी 15 के भाव से खरीदा है तो जितना आएगा ना यहाँ पे क्रय मूल्य, उतना 18 के भाव से बेच दीजिएगा, 15 उतना विक्रय मूल्य आपको प्राप्त हो जाएगा। यानी सीपी और एसपी 15 और 18 होता है। जब आप पहली टाइप को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। 15 में खरीद कर 18 में बेचा है, 3 का फायदा 15 पे, और 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20% लाभ हो गया है। ट्रेनिंग क्लास के टाइप नंबर 3 में हम लोग यही पढ़ते हैं कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर यदि प्रतिशत में देना हो तो कैसे क्वेश्चन को अटैक किया जाता है। यदि आप पूरी ट्रेनिंग क्लास हमारी हिंदी मीडियम में उपलब्ध है, उसको भी आप लोग कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में यदि आपके पास टाइम है तो इंग्लिश मीडियम की श्रृंखला को देखिए। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है हमारा 30 पेन का क्रय मूल्य, 30 पेन का क्रय मूल्य 36 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। हानि प्रतिशत बताएं। क्वेश्चन को समझिए कि जितना में खरीदा है 30 पेन, 30 पेन जितना में खरीदा है, जितने में खरीदा है उतना कमाने के लिए 36 पेन बेचना पड़ा। 30 पेन जितना में खरीदते हैं उतना कमाने के लिए 36 पेन बेचना पड़ा। इसका मतलब नुकसान हो रहा है ना। 30 से कटने वाली संख्या और 36 से कटने वाली संख्या 180 ले लीजिए। देखिए हम समझाने के लिए बोल रहा हूं बस, ताकि एक समझ विकसित हो जाएगी। तो जब हम लोग परसेंटेज प्रॉफिट लॉस वगैरह पढ़ेंगे, जहाँ पे इस सब के क्वेश्चन को घुमा घुमा के भी हम लोग करेंगे, तो वहाँ पे क्वेश्चन आसान हो जाता है। ट्रेनिंग का मतलब है कि आपके दिमाग को बढ़ाना। 30 पेन खरीदा है यानी 6 के भाव से खरीदा है, 36 पेन बेचा है तो 36 5 के भाव से बेचा है।
खरीदा है 6 के भाव से, बेचा है 5 के भाव से। 1 रुपये का नुकसान, और हमेशा नुकसान क्रय मूल्य पर निकलता है, हमेशा नुकसान क्रय मूल्य पर ही निकलता है। 1 का नुकसान 6 पे, और इसको हम लोग चेंज करना सीख चुके हैं 16 से 2/3%। शुरू से पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ बढ़िया से बताया गया है। एक ही चीज़ को बार बार बताने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, इसीलिए आप लोग शुरू से पढ़िए, और मन करे तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि इससे बढ़िया क्लास पूरे भारत में नहीं है। सीपी ऑफ 30 पेन किस भाव से खरीदा है? 1 रुपये के भाव से खरीदा है, 2 रुपये के भाव से खरीदा है, 3 के भाव से खरीदा है, नहीं पता है, लेकिन 30 आपने खरीदा है। जितना में खरीदा है उतना कमाने के लिए 36 पेन बेचना पड़ा। एसपी ऑफ 36। जब आप पहला टाइप पढ़ेंगे ट्रेनिंग क्लास का, तो आपको बताया गया है कि जब बराबर लगा रहता है तो 36 और 30 उलट जाता है। जब शुरू से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। 6 रुपये का नुकसान 36 पे, और जब इसको कट पीट करेंगे तो 1/6 हो जाएगा, और 16 से ही 2/3% का नुकसान हो गया। देखिए, हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं ट्रेनिंग क्लास में कि आपका दिमाग इससे बढ़ेगा, लेकिन एग्ज़ाम में आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए, क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचने का वादा करता है। एक दुकानदार वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचने का वादा करता है, लेकिन वह वजन में 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम ही तौलता है। यानी कि 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम छोटी यूनिट होती है। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम ही तौलता है। देखिए, जैसे कि आप रास्ते से जा रहे हैं और कोई आपका मित्र बोलता है कि आओ, जैसे मैं ही रास्ते से जा रहा था और आप मेरे स्टूडेंट हैं, तो आप बोलते हैं सर आइए हमारे यहाँ से आलू ले लीजिए। मैं जिस भाव से लाया हूँ आलू, उसी भाव से आपको बेचूंगा, जितने में लाया हूँ उतने में दे दूंगा। मान लीजिए कि आप लाए हैं 1000 रुपये का आलू लाए हैं, और कितना ग्राम लाए हैं? 1000 ग्राम। समझ में आया है? 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम। देखिए, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ट्रेनिंग क्लास का मतलब होता है कि आपका दिमाग को बढ़ा दिया जाए, इस लेवल तक कर दिया जाए कि आप किसी भी क्वेश्चन को पढ़ना लिखना समझना सीख जाए। एक तरह से ये व्याकरण की क्लास है। 1000 रुपया में लाया है, और मुझे आप बोल रहे हैं कि 1000 में ही आपको दे दूंगा, क्योंकि आप मेरे टीचर हैं। 1 किलोग्राम के स्थान पर आप 800 ग्राम ही तौल रहे हैं, 800 ग्राम ही तौल रहे हैं। देखिए ना, 1000 में लाया है 1000 ग्राम, यानी कि यदि हम इसको निकालें तो 1 रुपया के भाव से लाया है आपने। इसको काटेंगे तो 0 से 0 कट गया, 8 एकम 8, और 1.25 के भाव से बेच रहे हैं। इसको जब भाग देंगे ना तो 1.25 आएगा। करके देख लीजिएगा। यानी लाए हैं 1 रुपया के भाव से और बेच रहे हैं आप 1.25 के भाव से। ट्रेनिंग क्लास के टाइप नंबर 3 में यही तो सीखा है कि लाए हैं 1 के भाव से, बेच रहे हैं 1.25 के भाव से, तो लाभ कितने का हो गया? 0.25 का लाभ हो गया। किस पे? 1 पे, और 100 से गुना करना होता है। इफ दशमलव विल भी गायब, यहाँ पे 0 आ जाएगा, और कटेंगे तो यह आपका आंसर आ जाएगा 25%। देखिए, इस मेथड से क्या फ़ायदा हुआ कि क्वेश्चन जो बोलना चाहता है वो आपको दिखाई भी दे रहा है। दुकानदार वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचने का वादा करता है। 1000 में लाया है तो 1000 में बेच रहे हैं, 1000 में ही बेच रहे हैं, लेकिन 1000 के स्थान पर 800 ग्राम ही तौल रहे हैं, है ना। तो इससे ये फ़ायदा हुआ कि क्वेश्चन आपको आंखों से दिखाई दे रहा है। अब आपके मन में ये प्रश्न हो सकता है कि 1000 कहाँ से लाया? तो भैया आप 2000 मान लीजिए, 3000 मान लीजिए, जो आपके दिमाग में आ रहा है वही। हमने तो इसलिए लिया है कि ये 1000 इससे भी कट जाएगा, और इससे भी थोड़ी सहूलियत के अनुसार 1.25 दशमलव में भी आ रहा है, लेकिन कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप 8000 मान लीजिए, 8000 इससे भी कट जाएगा, 8000 इससे भी कट जाएगा, तो भी आंसर आ जाएगा, है ना। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं।
इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, CP ऑफ 1000 ग्राम, मतलब 1000 ग्राम खरीदने में जितना पैसा आपने खर्च किया है उतना कमा लिया है SP ऑफ 8000 ग्राम, 8000 ग्राम से खरीद लिया है। तो CP और SP का जो अनुपात निकलता है, जब शुरू से पढ़ेंगे तो ही आप मुझे पकड़ पाएंगे, है ना। 800 ग्राम इधर आ जाता है, 1000 इधर कैसे आता है, जब आप शुरू से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। 200 ग्राम का फ़ायदा 800 पे, और जब आप प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे ना तो इस पे हम 7-8 क्वेश्चन कराते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, जब आप प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, परसेंटेज पढ़ेंगे, तो इस तरीके के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे कराए जाते हैं, और सारे डिफरेंट वेराइटी के कराए जाते हैं। इससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ट्रेनिंग क्लास में हमारा पर्पज़ क्या है कराना? ट्रेनिंग क्लास का मतलब है कि कम समय में आप अधिक से अधिक चीज़ों को पढ़ें, अपना दिमाग को डेवलप करें। यदि 5 से 7 दिनों में 60% क्वेश्चन मैं एग्जाम में लड़ा रहा हूँ, फंसा रहा हूँ और आपका दिमाग बढ़ा रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि ये आपका टाइम वेस्ट है। एक बार ट्रेनिंग क्लास पढ़ने के बाद फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस जरूर ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पे हर एक चैप्टर को ढंग से पढ़ाया गया है, हर एक चैप्टर में 10-12 वीडियो है। जब आप प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम तौल रहा है, यानी 1000 ग्राम के स्थान पर 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम ही तौल रहा है, तो 200 ग्राम का फ़ायदा है। और यहाँ पे हम लोग देते वक्त कितने में आपको बेच रहा है, कितना आपको सामान दे रहा है, कितना त्रुटि कम तौल रहा है, ओरिजिनल में से घटा देंगे, है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, देते वक्त जब आप प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। 25% लाभ हो गया। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ट्रू वैल्यू में से एरर को घटा देना है। ट्रू वैल्यू यानी कि 1000 में से 200 ग्राम को घटा देना है। आइए देखते हैं इसी के आधार पे दूसरा प्रश्न। देखिए, क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचने का वादा करता है, लेकिन वह वजन में 25% कम तौलता है, लाभ प्रतिशत बताएं। देखिए, वही क्वेश्चन है, और जब प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे ना तो इस पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं 4-5 जो भी ISPCS SSC बैंकिंग रेलवे में आए हुए हैं फॉल्स वेट के आधार पे, तो उसको हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे। क्वेश्चन में है ना कि वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचने का वादा करता है, यानी जितने में लाया है, जितने में खरीदा है उतने में ही बेच रहा है, लेकिन 25% कम तोल रहा है। 25% का मतलब 1/4 होता है। खुद 4 किलो खरीदा है, 4 यूनिट खरीदा है, 4 किलो खरीदा है, और 25% कम तोल रहा है, यानी कि 3 किलो ही आपको दे रहा है। कह रहा है कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, जितने में लाया हूँ उतने में ही बेच दूँगा, जितने में लाया हूँ उतने में ही बेच दूँगा। लेकिन देख रहे हैं 4 खुद खरीदा है और आपको दे रहा है 3। 4 और 3 से कटने वाली कोई संख्या भर लीजिए। मैं 12 भर लेता हूँ, आपकी जो मर्जी भर लीजिएगा। 4 से भी कट जाएगा, या आप मर्जी हो तो 24 भर लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। 4 किलो खरीदा है, इसका मतलब है कि वो 3 के भाव से खरीदा है, 4 तिहाई 12। 3 किलो बेच रहा है 12 रुपया में, इसका मतलब 4 के भाव से बेच रहा है। 3 की वस्तु को 4 में बेचा गया है। ट्रेनिंग क्लास के टाइप नंबर 3 में हम लोग यही तो सीख रहे हैं कि 3 वाली वस्तु को 4 में बेच रहा है, तो 3 से कितना ज़्यादा, 1 ज़्यादा। 3 किलो खरीदा है तो 3 से कितना ज़्यादा, 3 पे, और ये 33 है, 1/3%, उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन जैसा लिखा है वैसा आपको दिखाई दे रहा है। जब बाकी हम लोग जब प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे तो इसको अलग सारे डायमेंशन को क्लियर करेंगे। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, CP ऑफ 100% इक्वल टू SP ऑफ 75%। 25% कम तोल रहा है ना, तो 75% ही आपको तोल रहा है। 25% कम तोलने का मतलब है कि 75% ही ना आपको दे रहा है। जब आप CP रेशियो SP निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे, तो 75 इधर आ जाएगा और 100 उधर आ जाएगा। तो यहाँ से 25 का फ़ायदा 75 पे। और जब प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे तो मैं और भी बताऊंगा कि 33 से 1/3% लाभ हो गया, इसको काटेंगे तो। इस तरह के क्वेश्चन का फंडा ये होता है, सबसे आसान तरीका ये होता है, कुछ न करिए, कितना कम तौल रहा है 25%, तो 100 में से 100% में से घटा दीजिए, और लाभ हो रहा है इतना, 25 या 75, 33 सही 1/3।
3% का लाभ हो रहा है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे, और फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस के प्लेलिस्ट से जरूर ट्रेनिंग क्लास करिए। मन करे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मन करेगा तो अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मैं पूरा आपको भरोसा दिलाता हूं कि पूरे भारत में इससे शानदार वीडियो नहीं है। और फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल करके हर एक चैप्टर को ढंग से पढ़िए, उसका नोट्स बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा किताबों से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, है ना। ट्रेनिंग क्लास के साथ साथ फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप पे एडमिशन भी ले सकते हैं। धन्यवाद।